अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही अमेजिंग बनती है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने। आज मैं आपको चिकन और आलू का पुलाव बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन आलू का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया और 2 अदद प्याज डाल दी। इसमें हम लोग थोड़ा सा साबुत मसाला भी डाल देंगे, तो तेज़पात डाल देंगे। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच जो है साबुत गरम मसाला डाल देंगे मिक्स। इसकी खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। 2 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, 2 अदद मैंने टमाटर ले लिया और उनको ऐसे काट लिया है गोलाई में। थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो टमाटरों को सॉफ्ट होने तक मैं पकाती हूँ। उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं टमाटर भी हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें डाल देना है और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अदरक लहसुन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है, तब तक वेट करते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया। हस्बे ज़ायका इसमें नमक डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मसाले ताकि भुन जाए अच्छी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव तैयार होगा। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिकन, जो मैंने इसको ऐसे क्यूब्स में काट लिया, और आलू। चिकन और आलू डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ऑयल के ऊपर आने तक वेट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। 2 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छी तरह से चिकन और आलू भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है चावलों को, क्योंकि मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, इस वजह से मैं पानी कम ऐड करूँगी। बॉयल आने तक वेट करते हैं। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मैंने चावलों का पानी निकाल दिया है। अब चावलों को मैं इसमें डाल दूँगी। तमाम चावल मैं डालकर आपको दिखाती हूँ। तमाम चावल मैंने इसमें डाल लिए हैं। अच्छी तरह से चम्मच को इसमें चला लेंगे और पानी के खुश्क होने तक वेट करेंगे। तब तक हम लोगों ने इसमें चम्मच नहीं चलाना। 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं तकरीबन तमाम पानी खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से हमारे चावलों में बहुत ही खूबसूरती आ रही है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खूबसूरती आ रही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और फिर 10 मिनट के बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे
चिकन और आलू का पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इस तरीके से बनाएं और बहुत ही खुशबूदार ये हमारा पुलाव तैयार होगा। हर जगह इसकी खुशबू जाएगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।